नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 के आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर किस प्रकार जाने वाले हैं। 2024 के अंतिम दोनों महीनों की समयावधि में बदलते ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलेगा और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों के परिवर्तन और ग्रहों की सटीक गणना और आकलन के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र देखिए किसी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, केवल आपको कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के कमेंट में सवाल आते हैं कि बताई गई जानकारी हमारे जीवन में प्रभावी नहीं हो रही है और नेगेटिव चीजें ज्यादा सत्य हो रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि महादशा अंतरदशा का प्रभाव भी पड़ता है। जो आपके जन्म कुंडली में ग्रह मौजूद हैं उनकी महादशा और अंतरदशा भी प्रभाव डालती है और वर्तमान के ग्रह गोचर भी 50% प्रभाव डालते हैं। अगर महादशा भी अच्छी चल रही हो और वर्तमान में भी ग्रह का जो गोचर हम आपको बताते हैं यह भी अच्छा हो, तो जीवन में जो परिणाम मिलता है 100% मिलता है। और महादशा यदि खराब हो तो जो हम आपको जानकारी देते हैं उसमें आपको परिणाम 50% ही मिल पाता है। इस प्रकार से यह राशिफल आपके ऊपर कार्य करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को मिलेगा। मेष राशि मंगल से प्रभावित राशि है और अग्नि तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। नवंबर और दिसंबर के महीने में राहु महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे। वही केतु देव आपके 6वें घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। नवंबर में 16 नवंबर तक सूर्यदेव आपके 7वें घर में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात आपके 8वें घर में जाने वाले हैं। न्याय के देवता शनिदेव नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, लेकिन 14 नवंबर से ये मार्गी होने वाले हैं। जो वक्री चाल चल रहे हैं वक्री चाल से ये मार्गी होंगे। और सबसे खास प्रभाव आपके राशि के स्वामी का होता है, मंगल का होता है, क्योंकि मंगल ही आपके पूरे राशि को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो मंगल को बताना चाहेंगे इस समयावधि में देखिए, नवंबर में पूरे नवंबर आपके 4th घर में केंद्र में मंगल रहेंगे और 7 दिसंबर को ये परिवर्तित होने वाले हैं और कर्क राशि से निकलकर ये सिंह में जाएंगे, तो आपके 5वें घर में आ जाएंगे, जहां ये दिसंबर के अंतिम तक रहेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय आसान रहने वाला है और कहां पर आपको जीवन में चुनौतियां मिलेगी। वीडियो के लास्ट में 3 घटनाओं के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जो आपके जीवन में इस समयावधि में घटित होती हुई इन दोनों महीनों में दिखाई देगी। तो कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं दर्शकों, और शनिदेव देखिए दोनों महीनों में आपके लाभ भाव में रहेंगे। लेकिन शनिदेव के ऊपर परिवर्तन यह हो रहा है कि शनिदेव वक्री हैं तो मार्गी होने वाले हैं और नवंबर के महीने में राशि के स्वामी अपनी उच्च दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालने वाले हैं।
अगर आप मेष राशि वाले जातक हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आप सकारात्मक विचारधारा लेकर चलते हैं तो करियर में आपको बड़ी सफलता भी जीवन में मिलने वाली है। नवंबर में 14 नवंबर के पश्चात आपके जीवन में हर कार्यों में लिया गया निर्णय आपको श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातक इस समयावधि में यदि आप कागज, कपड़ा, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या इस समयावधि में जो जातक सोशल मीडिया, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में जिन जातकों का जुड़ाव है, उन सभी जातकों के जीवन में यह समयावधि बेहतर परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, धन भाव के स्वामी देखिए बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, और आपके कुंडली में लाभ भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे इस समयावधि में शनिदेव की अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है। शनि स्वयं आपके लाभ भाव में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो जाते जाते दोनों महीनों की समयावधि में आर्थिक मामलों में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। नवंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों को रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। अगर आपने कहीं पर निवेश किया हुआ है, उसके रिटर्न होने का इंतजार कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजित हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में अगर आप किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी भी चीज को यदि आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता मिल सकती है। परिवार के मामले में दर्शकों इस दोनों महीनों की जानकारी दिया जाए। कुंडली का जो चौथा घर है उसमें राहु देव की दृष्टियां पूर्ण रूपेण पड़ेगी और मंगल वहां पहले से ही विराजित है। तो राहु और मंगल के द्वारा इस समयावधि में पूरे नवंबर में अंगारक योग भी एक्टिव हो रहा है। तो देखिए मेष राशि वाले जातक जो हैं माता के स्वास्थ्य को लेकर इस समयावधि में परेशानियों का सामना, नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। और पारिवारिक जीवन में नवंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। और जातकों के जीवन में देखिए जिम्मेदारी आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। गुरु वक्री अवस्था में है, तो दिसंबर के महीने में आपके घर में कोई नवीन शुभ कार्य आयोजित होने का योग भी बनने वाला है। यानी घर में कोई धार्मिक आयोजन, कोई मांगलिक आयोजन होने का योग बन रहा है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए मंगल देव की चौथी दृष्टि जो है आपके वैवाहिक भाव पर पड़ रही है। राहु के साथ इनका संबंध बना हुआ है। तो ऐसे में जातकों को अपने ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। इस समयावधि में आपके जीवन में प्रेम और वैवाहिक के मामलों को लेकर जानकारी दिया जाए। दोनों महीनों की समयावधि में पंचम घर के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, प्रेम भाव के स्वामी बनते हैं, जो नवंबर में 15 तारीख तक नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं। तो नवंबर में 15 तारीख तक की जो समयावधि है उसमें आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रिश्तों के मामले में रहने वाली है। उसके पश्चात समय आपके जीवन में ज्यादा बेहतर रहेगा। और दिसंबर के महीने में अगर आप रिश्तों के मामले में, प्रेम संबंधों में आपका जुड़ाव है, तो आपके लिए समस्या समाप्त होगी और आपके लिए शुभता भी बनी हुई रहने वाली है। जो जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उनके लिए भी संभावना ठीक ठाक ही बनी हुई रहने वाली है। इस समयावधि में बात करें वैवाहिक मामलों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं। और नवंबर के महीने में जो शुक्र देव हैं वृश्चिक राशि और आपके अष्टम घर में मौजूद रहने वाले हैं। और बताना चाहेंगे 9 नवंबर को ये परिवर्तित भी होने वाले हैं। तो 9 तारीख तक नवंबर के महीने में वैवाहिक मामलों को लेकर मिला जुला परिणाम मिलेगा। उसके पश्चात आपको जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला है और हर स्थितियों को संभालने में भी आप समर्थ रहेंगे।
दाम्पत्य सुख आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए। नवंबर और दिसंबर की समयावधि में राहु देव की वजह से आपको समस्याएं ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपके कुंडली के 12वें घर में राहु पुराने समय से ही मौजूद हैं और राशि के स्वामी जो बनते हैं मंगल, वो भी नीचस्थ अवस्था में नवंबर में रहेंगे। 7 दिसंबर को मंगल परिवर्तन करेंगे, तो नवंबर का जो महीना है उसमें जातकों को खान पान की आदत को लेकर विशेष सावधानी रखना चाहिए और साथ में जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दिसंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की संभावना बनी हुई रहेगी और आपके अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा भी बनी हुई रहने वाली है। जातकों को देखिए इस समयावधि में खान पान की आदत को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। राहु का मंगल के साथ संबंध बनेगा तो आपके सिर में दर्द हो सकता है। आपको इस समयावधि में छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा गुस्सा दे सकती है। उसके साथ साथ जातकों को इस समयावधि में छाती में जकड़न, जलन, पेट में जलन, अगर हम मसालेदार चीज खाते हैं तो आपको पेट में जलन भी हो सकती है। और उसके साथ साथ जातकों को इस समयावधि में अनिद्रा की समस्या भी मंगल के नीचस्थ अवस्था में रहने की वजह से मिलने वाली है। तो इसका आपको ध्यान रखकर जीवन में जरूर चलने की आवश्यकता रहेगी और बेहतर दिनचर्या, अनुशासित जीवन और संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपको सेहत के मामले में बेहतर परिणाम देने वाला है। अब मेष राशि वाले जातकों को उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। तो धार्मिक उपाय बताएं उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपको वर्तमान समय में क्या सावधानी जीवन में रखना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में हर प्रकार के संभावनाओं को बेहतर कर पाएं। तो सबसे पहले देखिए, राहु देव 12वें घर में विराजित हैं, तो जातक नशा और एडिक्शन का भी आदी बनता है। तो आपके कुंडली में ये पिछले 8 से 9 महीने पूर्व से ही 12वें घर में चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की लत ना लगे, इसका आपको ध्यान रखकर चलना है, अन्यथा मानसिक रूप से आपको परेशानी ज्यादा हो सकती है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को बेहतर रिजल्ट जीवन में अर्जित करने के लिए इस समयावधि में आलस्य से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो आपको आपके अंदर आज का काम कल पर, कल का कार्य परसों पर टालने की आदत नवंबर में हो सकती है। तो इस समयावधि में आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने जीवन में हर कार्य को समय पर जरूर करें। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दूसरों के बारे में अनावश्यक चर्चा या अनावश्यक बातें नहीं करना चाहिए। जब आप अपने जीवन में अपने आप को एकांत में नहीं रखते हैं, इससे आप अपने जीवन में बौद्धिक ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगर आपका ध्यान पूरी तरह से बार बार दूसरों के ऊपर बार बार लग रहा है या आप व्यर्थ की बातों को लेकर अनावश्यक चर्चा करते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपके मन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अनावश्यक बातें करने से बचना चाहिए। नपातुला शब्दों का प्रयोग करने से आपको बेहतर प्रभाव मिलेगा। उपाय की जानकारी दिया जाए। इस समयावधि में उपाय को बताएं उससे पहले आपको 3 घटनाओं की जानकारी हमने बोला था, उसको आपको बताए देते हैं, जो इन 3 महीनों में आपके जीवन में 100% होगी। सबसे पहला, आपके घर में कोई नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में सम्मान की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और तीसरा, मेष राशि वाले जातक अगर पुराने समय से संतान के भविष्य को लेकर आपके अंदर चिंता बनी हुई है, तो संतान के मामले में चल रही समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। तो ये 3 चीजें आपके जीवन में जरूर होने की संभावना बनेगी। अगर आपके लिए इस समयावधि में उपाय बताया जाए,
हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना आपको बेहतर रिजल्ट जरूर देने वाला है। मेष राशि वाले जातक, अगर आप सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करते हैं, इससे भी आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति बनने वाली है। और गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपके जीवन में कई दुष्प्रभावों को समाप्त करेगा। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।